क्या आप जानते हैं कि ईरान नाम खुद आर्य शब्द से निकला है? हाँ, वही आर्य जिनका जिक्र हमारे वेदों, पुराणों और इतिहास में होता है। यानी ईरान और भारत का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी या राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नस्लीय भी है। लेकिन ईरान आज एक इस्लामिक रिपब्लिक है और मुस्लिम दुनिया का एक बेहद अहम देश माना जाता है। तो सवाल ये है, ईरान कैसे बना एक मुस्लिम देश और क्या ये सफर शांति से हुआ या तलवार के साए में? चलिए जानते हैं फारस से ईरान बनने की पूरी कहानी। बहुत साल पहले आज के ईरान को लोग फारस के नाम से जानते थे। फारस उस समय दुनिया की सबसे पुरानी और तरक्कीशुदा सभ्यताओं में गिना जाता था। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर और धर्म एक साथ फले फूले। फारसी लोग खुद को आर्यन कहते थे, यानी एक सभ्य, शिक्षित और मजबूत नस्ल। इस धरती पर एक ऐसा राजा हुआ जिसने इतिहास को इंसानियत के नजरिए से बदल दिया। उसका नाम था साइरस द ग्रेट। साइरस को फारस का पहला सम्राट माना जाता है। उन्होंने करीब 529 बीसी में बाबिलोन को फतेह किया। उस समय बाबिलोन में हजारों यहूदी कैद थे, जिन्हें 605 से 586 बीसी के बीच बख्त नस्सर ने यरूशलेम पर हमला करके पकड़ा था। कई यहूदियों को मार दिया गया और बाकी को कैद करके बाबिलोन लाया गया। जब साइरस ने सत्ता संभाली तो उसने एक ऐतिहासिक फैसला किया, यहूदियों को आजाद किया और कहा कि वो पहली धरती यानी यरूशलेम जा सकते हैं। उसने न सिर्फ उन्हें इजाजत दी बल्कि यरूशलेम के टेपल को दोबारा बनाने में भी मदद की। इस इंसानियत भरे फैसला की वजह से आज भी इसराइल साइरस द ग्रेट को याद करता है और ईरान को साइरस की सरजमीन कहता है। साइरस के दौर में फारस में ज़रथुष्ट्र धर्म था, जिसमें अच्छाई बुराई की लड़ाई, सच की तलाश और अग्नि यानी आग की पूजा होती थी। इसे हम ज़रथुष्ट्रियनिज्म भी कहते हैं। यह धर्म बहुत कुछ वैदिक और हिंदू फिलोसफी से मिलता जुलता था। नैतिकता, कर्म और आत्मा जैसे विचार इसमें भी थे। इसके बाद फारस में सासानी वंश की हुकूमत आई। ये शासक मजबूत थे, लेकिन समय के साथ इनकी नीतियां सख्त और अमीर गरीब के बीच खाई पैदा हुई। किसानों पर टैक्स भार होती गया, धार्मिक स्वतंत्रता कम हो गई, सामाजिक तौर पर कई लोग दबाव में जी रहे थे। इसी दौर में अरब से इस्लाम की रोशनी फैली। इस्लाम के पहले और दूसरे खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में जब इस्लाम का दायरा फैलने लगा तो फारस भी उस रोशन की पहुंच में आ गया। 651 ईस्वी में फारस में मुसलमानों की फतेह हुई, लेकिन ये जीत सिर्फ तलवार से नहीं थी। फारस के आम लोग, खासकर किसान और व्यापारी, पहले से ही सत्ता से ना खुश थे। कई लोगों ने इस्लाम को खुद अपनाया क्योंकि इसमें बराबरी थी, इंसाफ था और एक ईमानदार जिंदगी का पैगाम था। इस्लाम ने उन्हें सिर्फ धर्म नहीं दिया बल्कि उम्मीद भी थी। सबसे पहले याद आते हैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु, जो एक फारसी थे और इस्लाम कबूल करके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी बन गए। उन्होंने इस्लाम को फारसी समाज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। फारसी मुसलमानों ने इस्लाम को केवल अपनाया नहीं बल्कि उसकी तरक्की में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इस्लाम को अपनी भाषा, संस्कृति और सोच के साथ जोड़ा। फारसी भाषा में कुरान की तफसीर, हदीस की किताबें और दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए। हैरानी की बात है कि सही यानी हदीस की 6 दुनिया भर में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली किताबों में से सभी 6 किताबें फारसी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मुहद्दिसीन ने ही संकलित की हैं। ये इस्लामी इतिहास में ईरानी इल्म और योगदान की गहराई को साफ तौर पर दिखाता है। जैसे अल्लामा तबरानी, जिन्होंने हदीस का बड़ा काम किया, अबुल फजल रजी, जो कुरान के एक बहुत गहरे मुफस्सिर माने जाते हैं, और अल फारसी, जो इल्म और अक्ल दोनों में माहिर थे। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में ईरान ने दुनिया को कई बड़े साइंटिस्ट और थिंकर दिए, जैसे अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजेब्रा यानी बीज गणित की नींव रखी। अबू अली सिना, जिन्हें अविसेन्ना कहा जाता है, वो दवा, शरीर विज्ञान और दार्शनिक सोच में उस दौर के सबसे आगे थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, जो एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और तारों की चाल समझने में माहिर थे। फिरदौसी, जिन्होंने फारसी लिटरेचर को शाहनामे जैसे ग्रंथ से अमर कर दिया। और एक बहुत अहम नाम है इमाम फखरुद्दीन अर्राजी। उन्होंने तफसीर अल कबीर नाम की एक महान किताब लिखी जो कुरान की गहराई से व्याख्या करती है। वो कलाम, फिलोसफी और तर्क में बहुत आगे थे। ईरानी मुसलमानों ने इस्लाम को सोचने समझने वाला धर्म बना दिया। यहाँ सिर्फ अंधभक्ति नहीं थी बल्कि इल्म, सवाल और अक्ल को इज्जत दी गई। समय के साथ ईरान में शिया इस्लाम की पकड़ मजबूत होती गई। खासकर जब करबला की घटना हुई तब फारसी समाज ने उन्हें दिल से अपनाया। फिर आया 1501 का साल जब सफवी वंश ने ईरान को शिया इस्लामी स्टेट घोषित कर दिया। अब ईरान की मस्जिदें, स्कूल, अदालतें सब शिया फिक्र के मुताबिक चलने लगे। और फिर 1929 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई क्योंकि उस समय शाह की हुकूमत तानाशाही बन चुकी थी, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी और आम लोग महसूस करने लगे थे कि उनकी पहचान, तहजीब और इस्लामी कदरें खतरे में। शाह पश्चिमी देशों के बहुत करीब हो गए थे और मुल्क की नीतियां मजहबी और कौमी जड़ों से दूर होती जा रही थी। इन हालात में आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में लोगों ने बगावत की और आखिरकार शाह की हुकूमत खत्म हुई और बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ इतिहास में नहीं छूटती, आज भी इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया में दिखाई देता है। ईरान आज भी अपने वैज्ञानिक, स्कॉलर्स और युवाओं की सोच में वो पुरानी जड़ें और नई उड़ान दोनों को साथ लेकर चलता है। ईरान में मजहबी पहचान के साथ साथ तालीम, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को भी बहुत अहमियत दी जाती है। लोग अपने अतीत से जुड़े हुए भी हैं और नई सोच के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। ईरान का असर सिर्फ इस्लामी दुनिया तक सीमित नहीं है। राजनीति, ओपिनियन और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में भी ईरान का रोल अहम है। चाहे वो परमाणु ऊर्जा का मुद्दा हो या फिलिस्तीन का समर्थन, ईरान हमेशा वैश्विक मंच पर चर्चा का केंद्र बना रहता है। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि ईरान आज भी एक ऐसा देश है जहाँ मस्जिद के बराबर किताबों की दुकानों को इज्जत दी जाती है, जहाँ अजान के साथ साथ किताबों और रिसर्च पेपर की आवाजें भी गूंजती हैं। ईरान ने इस्लाम को सिर्फ फॉलो नहीं किया, उसे अपने रंग में ढाला और पूरी दुनिया को एक नया आयाम दिखाया। ईरान की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ, सोच और समाज की जरूरतों से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बताइए अगला टॉपिक कौन सा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज और जय इतिहास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प और सच्चे इतिहास जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।